नमस्कार विद्यार्थियों। आइए अब हम शुरू करते हैं शब्द भंडार का सेट नंबर 2। तो हमारा प्रयास ये है कि जल्दी से आपकी ये हिंदी से संबंधित जितने सेट हैं आपके पूरे हो जाएं। जो सीटेट में लगभग लगभग हमारा प्रयास ये रहेगा, प्रश्नमाला जितने प्रश्न हम आपको हिंदी करा देंगे तो उसी के अंतर्गत सारे प्रश्न आएंगे, और उसमें भी जो थोड़ा बहुत मिक्स प्रश्न हम आपको कराएंगे सभी को, क्योंकि मिक्स प्रश्न जब आपके सामने होंगे एक ही टॉपिक से संबंधित, जो सभी टॉपिकों को एक साथ मिक्स करके हम तैयार करेंगे वीडियो, उसमें जो आपके सामने प्रश्न होंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और लाभ तो इससे मिलेगा, इससे लाभ ये मिलेगा कि इससे जो लॉन्ग टर्म पर आप पढ़ाई करने जा रहे हैं तो इससे लाभ रहेगा कि आप अलग अलग टॉपिक, अलग अलग बिंदुओं से संबंधित चीज़ें याद रखें। और जो जब आप पढ़ाई एकदम बिल्कुल परीक्षा नज़दीक आ जाती है तब आपको मिक्स चीज़ का अध्ययन करना चाहिए। तो इसके लिए आपको हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित भी मिक्स प्रश्न सभी अध्याय के मिक्स करके बना के देंगे आपको, और हिंदी से संबंधित भी, और अन्य विषय जो हमारे हैं उससे संबंधित प्रश्न भी हम आपको तैयार करके देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शब्द भंडार सेट नंबर 2। प्रश्न 1, भीगी बिल्ली होने का अभिप्राय है। ऑप्शन ए भीग जाना, बी बिल्ली की आवाज़ निकालना, सी डर जाना, डी सर्दी लग जाना। तो भीगी बिल्ली होने का अभिप्राय जो होता है वो है डर जाना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 2, कौन मुहावरा नहीं है। ऑप्शन ए लाल पीला होना, बी सब्जबाग दिखाना, सी पीला मुंह करना, डी हरा ही हरा सूझना। इसमें जो पूछ रहा है मुहावरा नहीं है, तो ऑप्शन सी पीला मुंह करना ये मुहावरा नहीं है। जैसे आंखें लाल करना, आंखें दिखाना, ये सब मुहावरे हैं, तो इस प्रकार से पीला मुंह करना जो है वो मुहावरा नहीं है। प्रश्न 3, गड़े मुर्दे उखाड़ने का अभिप्राय है। ऑप्शन ए व्यर्थ श्रम करना, बी कब्रिस्तान में शरार करना, सी अंतिम संस्कार करना, डी पुरानी बात को दोहराना। तो गड़े मुर्दे उखाड़ने का अभिप्राय होता है पुरानी बात को दोहराना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 4, उन्मूलन का विलोम क्या है। ऑप्शन ए उत्थान, बी उत्कर्ष, सी रोपण, डी अवनति। तो उन्मूलन का अर्थ आप जानते होंगे कि उखाड़ना। यदि हम उन्मूलन का अर्थ जानते हैं तो हम उसका विलोम भी समझ जाएंगे। तो उन्मूलन का अर्थ होता है उखाड़ना, जड़ से उखाड़ना। तो यहाँ पर उन्मूलन का जो विलोम होगा वो होगा रोपण। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 5, कालिंदी का पर्यायवाची शब्द क्या है। ऑप्शन ए सरस्वती, बी लक्ष्मी, सी गंगा, डी यमुना। तो कालिंदी का पर्यायवाची बहुत सारे विद्यार्थी जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको बता दे रहे हैं। कालिंदी का पर्यायवाची जो होता है वो होता है यमुना। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सूर्य, बी नाम, सी युवती, डी नदी। तो तरड़ी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है सूर्य, और तरड़ी का नौका भी होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सूर्य बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 7, मीन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए सिखी, बी शापक, सी विभावरी, डी मत्स्य। तो मीन का पर्यायवाची जो है वो है मत्स्य। मीन मतलब मछली। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 8, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ऑप्शन ए आत्मजया, बी नंदिनी, सी भार्या, डी कन्या। तो यहाँ पर अलग अर्थ वाला शब्द आपको बताना है। यहाँ पर जो अलग अर्थ वाला शब्द है वो है ऑप्शन सी भार्या, क्योंकि कन्या, नंदिनी, आत्मजा ये सब पुत्री के पर्यायवाची हैं, और भार्या जो है वो पत्नी का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए स्वर्गीय, बी लौकिक, सी पार्थिव, डी अद्वितीय। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है अनुपम का पर्यायवाची शब्द है, तो अनुपम का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है अद्वितीय। ऑप्शन सी डी। प्रश्न 10, कान का कच्चा होने का अर्थ है। ऑप्शन ए कम सुनना, बी सुनी बात पर विश्वास करना, सी दूसरे की बात मानना, डी कान का कमजोर होना। तो कान का कच्चा होने का अर्थ होता है सुनी बात पर विश्वास करना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 11, निम्नलिखित में लोकोक्ति कौन है। ऑप्शन ए आसमान पर थूकना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सी गूलर का फूल होना, डी कोढ़ में खाज होना। बहुत सारे विद्यार्थी लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर नहीं समझ पाते हैं,
तो जब मुहावरे लोकोक्तियाँ आप पढ़ेंगे तब उसमें अंतर आपको समझ में आएगा। तो इसमें जो लोकोक्ति है वो है कोढ़ में खाज होना। लोकोक्ति जो आपकी है पुराने ज़माने की कहावत से संबंधित होती है, और मुहावरा जो है नवीन अर्थों को प्रकट करने वाला होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बाकी ये तीनों मुहावरे हैं, और जो ऑप्शन डी है कोढ़ में खाज होना, ये लोकोक्ति है। प्रश्न 12, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं? ऑप्शन ए विशेषण, बी कृदंत, सी क्रिया, डी तद्धितांत। जो धातु में प्रत्यय जोड़ने से जो शब्द बनते हैं वो बनते हैं कृदंत। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए छया, बी शशक, सी शर्वरी, डी यामिनी। तो यहाँ पर रात्रि का पर्यायवाची जो नहीं है वो है आपका शशक। शशक मतलब खरगोश का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 14, निषिद्ध शब्द का विलोम है? ऑप्शन ए विहित, बी संदिग्ध, सी अनुपयोगी, डी प्रतिबंधित। तो यहाँ पर निषिद्ध शब्द का विलोम पूछ रहा है, तो निषिद्ध शब्द का विलोम होता है विहित। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निषिद्ध का अर्थ होता है नकारात्मक, रोकना। प्रश्न 15, निम्नलिखित शब्दों में अग्नि का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए पीयूष, बी पावक, सी अंबर, डी मयंक। तो इसमें अग्नि का जो पर्यायवाची है वो है आपका पावक। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? ऑप्शन ए अवसाद, बी उन्नति, सी सज्जन, डी प्रहार। तो कौन सा शब्द ऐसा है जिसका मतलब निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ है? तो ऑप्शन ए अवसाद जो है उसका निर्माण उपसर्ग से नहीं हुआ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 17, निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है? ऑप्शन ए बोलना, बी भाषा, सी पिपासा, डी अंकुर। तो जिसमें से प्रत्यय नहीं है वो आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन डी अंकुर जो है उसमें कोई प्रत्यय नहीं है। प्रश्न 18, निम्नलिखित शब्द में प्रत्ययुक्त शब्द है? पहले आपको बताना था प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है, अब यहाँ पर बताना है प्रत्ययुक्त शब्द है। ऑप्शन ए सादर, बी सावधान, सी स्वभाव, डी समझदार। तो यहाँ पर जो प्रत्ययुक्त शब्द नहीं है, शब्द है जो वो है आपका स्वभाव, स्वयं का भाव। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 19, अनुरोध आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनयपूर्वक याचना करना। तो आग्रह का आशय क्या होगा? ऑप्शन ए अधिकार भावना से उद्धूत याचना, बी अधिकार भावना से सहृदय याचना करना, सी अधिकार भावना को स्वीकार करना, डी अधिकार भावना की कदापि उपेक्षा न करना। तो यहाँ पर अनुरोध और आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ तो बता दिया कि विनयपूर्वक याचना करना होता है। तो आग्रह का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ आग्रह का अर्थ होता है अधिकार भावना से सहृदय याचना करना। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 20, निम्नलिखित शब्दों विकल्पों में तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए नारियल, बी उपरोक्त, सी तुरंत, डी आलस्य। तो यहाँ पर जो आपका तत्सम शब्द है वो है आपका आलस्य। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 21, जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच ले, इसके लिए एक शब्द होगा? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली, बी कुशाग्र बुद्धि, सी प्रत्युन्मति, डी बुद्धिमान। तो यहाँ पर जो तुरंत किसी बात या उक्ति को सोच ले वो होगा कुशाग्र बुद्धि। इसी से मिलता जुलता एक वाक्यांश पहले भी पूछा जा चुका है। प्रश्न 22, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है? ऑप्शन ए अगम, बी आश्रय, सी अगुण, डी स्नेह। तो यहाँ पर आपको तद्भव बताना है। तो ऑप्शन ए जो है आपका अगम जो है वो तद्भव है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 23, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी का भाव है? ऑप्शन ए कामना करने का बहाना बनाना, बी सब काम करना, यहाँ पर वर्ब लिख गया है, सी जाम से दिल उबना, डी काम में आलस्य करना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, कामना करने का बहाना बनाना। प्रश्न 24, मैंने तो कुछ नहीं किया प्रस्तुत वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, बी कर्ता, सी कारक, डी निपात। तो मैंने तो कुछ नहीं किया है तो व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए
यहाँ पर तो शब्द लगा हुआ है तो यहाँ पर निपात होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 25, किए गए उपकार का फल न मानने वाला व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ऑप्शन ए कृतघ्न, बी कृतज्ञ, सी अपकृत, डी उपकृत। तो किए गए उपकार का फल ना मानने वाला जो होता है उसके लिए एक शब्द यदि देखा जाए तो वो आपका होता है कृतघ्न। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 26, नैसर्गिक का विलोम होता है। ऑप्शन ए सात्विक, बी कल्पित, सी कृत्रिम, डी जटिल। तो नैसर्गिक का विलोम आपको बताना है। तो नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, तो इसका विलोम होगा कृत्रिम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 27, सूर्य का पर्याय कौन नहीं है? ऑप्शन ए आदित्य, बी सुधांशु, सी दिवाकर, डी अंशुमाली। तो इसमें से आपको बताना है जो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो सुधांशु जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए जलद, बी बादल, सी हवा, डी पानी। तो जो तत्सम शब्द है वो है आपका जलद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 29, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ऑप्शन ए आकाश, बी मेघ, सी पवन, डी सियार। यहाँ पर आपको बताना है जो तत्सम नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है आकाश वो तत्सम नहीं है। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए अनल, बी अनिल, सी नलिन, डी पंकज। तो पवन का जो पर्यायवाची है वो है अनिल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसी के साथ धन्यवाद।